1945 में 8 मई को जर्मनी ने बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध की बात आते ही हमारे दिमाग में एक तरफ हिटलर, मुसोलिनी और एक्सिस पावर्स और दूसरी तरफ यूएसए और ब्रिटेन के एलाइज आते हैं। लेकिन इन सभी के बीच भारत, जिसे उस वक्त ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था और जिसे इस युद्ध में जबरदस्ती ढकेला गया था, उसके योगदान की बात कोई नहीं करता और भारत में इस युद्ध से उत्पन्न हुई समस्याओं को अनदेखा कर दिया जाता है। ये बात सिर्फ यूरोपियंस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हम में से भी कई लोगों को ये नहीं पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की क्या भूमिका थी। करीब 25 लाख भारतीय सैनिकों ने एलाइड पावर्स की तरफ से वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा लिया था। करीब 87,000 सैनिक मारे गए थे और लगभग 64,000 घायल हुए थे। भारतीय इन्फेंट्रीज ने एलाइड पावर्स की तरफ से दुनिया भर में, जैसे कि ईस्ट अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, इराक, सीरिया, लेबनान, हांगकांग, सिंगापुर, बर्मा जो कि अब म्यांमार है, फ्रांस, इटली और ग्रीस में जंग लड़े थे और उन्हें जीतने में एक अहम भूमिका निभाई थी। इस युद्ध के बाद भारतीय सैनिकों को कई सारे वीरता पुरस्कार भी दिए गए थे। एक ऐसा युद्ध जिसे हमने नहीं चुना था। अब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और इसके कारण भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था, इसके बारे में बात करते हैं। युद्ध में किए गए खर्चे की वजह से भारतीय इकोनॉमी की धज्जियां उड़ गई थी, जिसके कारण इन्फ्लेशन काफी बढ़ गया था, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था आजादी के कई सालों बाद भी प्रभावित रही। 1943 में ब्रिटिश युद्ध नीति और इन्फ्लेशन के वजह से बंगाल, जो आज का बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा है, वहां भयंकर अकाल पड़ा था, जिसमें करीब 38 लाख भारतीय भूख से तड़प कर मारे गए थे। ब्रिटेन के हीरो माने जाने वाले तब के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने इस अकाल के बारे में ये कहा था, स्टारवेशन ऑफ एनी हाउ अंडरफेड बंगालीज इज लेस सीरियस देन दैट ऑफ स्टर्डी ग्रीक्स। और इस अकाल का पूरा दोष हम भारतीयों पे डालते हुए कथित तौर पे ये भी कहा था, they are beastly people with a beastly religion. The famine was their own fault for breeding like rabbits. दोस्तों, हिटलर एक क्रूर तानाशाह जरूर था, जो लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार था, पर दूसरी तरफ क्या विंस्टन चर्चिल को हीरो कहा जा सकता है? क्या इस युद्ध में, जिसे अहंकार और कॉलोनियल वर्चस्व के लिए लड़ा गया था, उसमें कोई भी हीरो था? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।